कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय भोले बाबा, जय माता रानी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी संगत मेरे साथ मंत्र जाप करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 5 का 6 to 8 अध्याय चल रहा है। आधा भाग कल किया था, आधा आज करेंगे। शुक्राना सभी संगत। सर्वदेवमय रथ का वर्णन। शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध करने के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दह मय दानों का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी सभी संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि, अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशुपत के प्रति शंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शुंभ करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शुंभ ने कहा कि देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ। सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतीक्षा करता हूँ कि जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा उस पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुर श्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेगा वे भी निसंदेह पशु तत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तच्छेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न हो जय जयकार करने लगे और देवेश्वर महान विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परम आनंद मग्न हो गए। उस अवसर पर परमात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर ज्यों सुसज्जित हो त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रतिष्ठित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भूषुंड और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ
और बलों का सवार हो चले थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमय थे और महान उत्सव से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शुंभ की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाते हुए और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। यद्यपि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगी समस्त गण राज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर और देवगणों से घिरा विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वार, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमप्पु, शनक, सोमध्रक, शूरवार्चा, शूरप्रपच्छक और सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सुंदर, पृष्ठकंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्रजय, यंता, हेमकार, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीसृज, सतायस, रंक, कपूर पूजन, द्विज शिखर, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्र, हयवक्र, अर्धवकृत आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष अन्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी कहे, तदंतर महेश महादेव शुंभ संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो और सुर द्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः ध्वस्त करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के साथ शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का साधक करके वे रोषावेश में ऊंट को चढ़ाते हुए फिर धनुष को मूठों को दृष्टापूर्वक पकड़कर सृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मंजुकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकार